Very good morning to all of you. Students, today we are going to start new chapter number 3 of geography, motions of the earth. So, open your books at page number 17, SB 13. I'm counting down to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's start. Firstly, I will read concept time 9. What do you mean by rotation and revolution? So these are two terms, rotation and revolution. रोटेशन एंड रेवोल्यूशन क्या होता है? रोटेशन तो वो होगा जब कोई भी चीज़ अपनी ही जगह पर घूम रही हो, ठीक है, रोटेट कर रही हो, तो उसको हम कह देते हैं रोटेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैन जो है वो अपनी ही जगह पर लगा हुआ है, वो अपनी ही जगह पर घूम रहा है, वो किसी के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है, देन दैट विल बी कॉल्ड रोटेशन. ये बेस्ट एग्जाम्पल रहेगी रोटेशन की फ़ैन. ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन क्या होता है? जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. हम इसको आगे डीपली पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डू रोटेशन ऑफ द अर्थ. अब देखो इस टेबल में क्या दिया गया है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस. मैंने वो रियलिटी की रियलिटी की एग्जाम्पल दी थी आपको, बट अकॉर्डिंग टू चैप्टर अगर हम देखते हैं कि जब अर्थ की मूवमेंट होती है अपनी ही एक्सिस पे, अपनी ही जगह पे, तो हम उसको बोल देते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ. सो अगर हम देखें कि कितना टाइम जो अर्थ है वो लेती है एक रोटेशन के लिए अपनी ही एक्सिस पे, दैट इज़ अराउंड 24 आवर्स. और घूमती किधर से है? वेस्ट टू ईस्ट. इफ़ेक्ट क्या होता है इसका? क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब रोटेशन ख़त्म होती है? तो डे एंड नाइट अक्कर होते हैं. ओके, सो सबसे पहले अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं, ये पिक्चर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देखो सन है, ठीक है. सन की जो रेज़ हैं डायरेक्टली इस साइड पड़ रही हैं, तो पीछे वाला साइड क्या है? डार्क है ना. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अर्थ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. अब इसका एक पार्ट जो है वो सन के सामने आएगा. जो सन के बिल्कुल सामने है वहाँ पर तो होगा डे. क्या होगा? डे. अब इधर जो है बैक साइड है, जो इधर डार्क है, तो इधर क्या होएगी? नाइट. क्या होएगी? नाइट. सो इस तरीके से जो है डे और नाइट हमारे आते हैं. जिस तरफ सन की रेस पड़ती हैं डायरेक्टली हम उसको क्या बोल देते हैं? डे बोल देते हैं. और जो बैक साइड रहेगी वो नाइट रहेगी. जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ये अपना घूम जाएगी दूसरी तरफ, और जो बैक साइड थी वो फ्रंट पे आ जाएगी और वहाँ पर डे हो जाएगा और उधर नाइट हो जाएगी. तो इस तरह से जो है हमारा डे एंड नाइट अक्कर होता है. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ऊपर. लाइक एज कैन बी सीन इन दिस फिगर. इस फिगर में अगर हम देखते हैं हाफ पार्ट जो है अर्थ का वो सनलाइट रिसीव करता है टाइम पे. ऑल दोज प्लेसेस रिसीविंग सनलाइट, जहाँ पर जिस प्लेस में भी सनलाइट रिसीव हो रही है, लाइक अगर हम पिक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ए में क्या है? सनलाइट रिसीव हो रही है, तो वहाँ पर डे होगा. और जिस प्लेस पे रिसीव नहीं हो रही है सनलाइट, लाइक एग्जाम्पल में देखते हैं तो बी है, बी पे नाइट होगा. तो ये सर्कल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन विद डे एंड वन विद नाइट. तो इसको हम क्या बोल देते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. आपको पता चल गया. अगर आपको कोई पूछता है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, तो जो टाइम टेकन बाय अर्थ है एक रोटेशन को कंप्लीट करने का वो रहेगा 24 आवर्स, जो कि एक दिन बना देता है. अब एक और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं. ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है. सो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, SB 14 पे. सो इसमें है
रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मैंने रोटेशन की एग्जाम्पल भी बताई, रोटेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है वो भी बताया, रोटेशन होती क्या है वो बताया, और कैसे डे एंड नाइट अक्कर होता है आपको वो भी मैंने बता दिया। अब आता है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जब मूवमेंट होती है अर्थ की अराउंड सन जो कि एक्लिप्टिकल ऑर्बिट पे होती है, उसको हम बोल देते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब जैसे इधर देखो सेंटर में सन है और अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है एक ऑर्बिट के ऊपर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब क्या कितना टाइम लेती है, जब अर्थ मूव करती है सन के अराउंड तो वो टाइम लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स, और ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन होती है। जैसे उसका इफ़ेक्ट होता था रोटेशन का कि डे और नाइट अक्कर होते थे, ऐसे ही रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या होंगे, वो सीजन्स अक्कर होते हैं, सीजन्स चेंज हो जाते हैं। ओके, सो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे होता है। अब देखो एक साल में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं, बट 4 ईयर्स के बाद कितने डेज़ होते हैं, 366 डेज़ होते हैं, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा डे होता है। वो कैसे होता है मैं आपको वो बताती हूँ। अब अगर देखो कि 6 आवर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आते हैं एक ईयर में, है ना, क्योंकि रेवोल्यूशन में 6 आवर्स ज़्यादा लगते हैं। अब अगर हम देखते हैं एक 1 डे बनाने के लिए, अब हमने 6 का क्या बनाना है, 24 बनाना है, क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो हमें 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 4, है ना। 6 × 4 = 24, तो हमें इसीलिए 4 ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि 6 जब ऐड होते हैं 4 ईयर्स में तो वो 24 आवर्स बन जाते हैं, तो वो एक दिन जो है 4th ईयर में ऐड हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर 366 डेज़ होते हैं, और वो फरवरी में ऐड होता है, 28 से 29 हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। उसको लीप मंथ और लीप ईयर कहा जाता है। अब हम ये पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, देन बेटर एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। The extra 6 hours taken by Earth to complete its revolution around the sun is not included in the time period of 1 year. जो भी 6 आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं वो हम ऐड नहीं करते हैं हर एक ईयर में, उसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर में आगे करते रहते हैं। जब वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है तब हम उस ईयर में उसको ऐड कर देते हैं, वो एक डे बन जाता है 24 आवर्स का, तो वो 29 फरवरी में ऐड हो जाता है कैलेंडर में, और उस ईयर को एक्स्ट्रा डे को जो मंथ में होता है हम उसको बोल देते हैं लीप ईयर, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आपको ये भी पता चल गया कि लीप ईयर और लीप मंथ कौन सा होता है और कब आता है, 4 ईयर्स के बाद आता है। ओके, सो ये आपका नीचे क्वेश्चन दिया गया है, आपने ये अटैम्प्ट करने की क्वेश्चन अभी मतलब नीड नहीं है इसको, जब आपका जो ये है पॉइंट हो जाएगा हेमिस्फेयर वाला, सोल्स्टाइज वाला, तब आपने ये करना है। अभी के लिए आपने यहीं तक ही रीड करना है और ये वाला क्वेश्चन आपने लर्न कर लेना है। अगर कोई डाउट रहता है यू कैन आस्क मी फ्रीली। ओके, हैव अ नाइस डे।